ये पीछे 2013 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया 8 मार्क्स। अब आप देखेंगे सर जो चीज कराते हैं बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। देखो कॉस्ट ऑफ बस दे रखी है जिससे आप क्या निकाल लोगे डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस चार्ज दिया हुआ है जो फिक्स कॉस्ट हो जाएगी, मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी दी हुई है वो फिक्स कॉस्ट हो जाएगी, एनुअल टैक्स फिक्स कॉस्ट हो जाएगा, गैरेज रेंट फिक्स कॉस्ट हो जाएगा, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस रनिंग कॉस्ट हो जाएगी, एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द बस डेप्रिसिएशन के लिए, स्क्रैप वैल्यू ऑफ द बस डेप्रिसिएशन के लिए, ड्राइवर्स सैलरी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी, कंडक्टर सैलरी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी, स्टेशनरी, अब स्टेशनरी देख लो वेरिएबल लेनी है या फिक्स्ड, फिक्स ले लो, इंजन ऑयल लुब्रिकेंट वेरिएबल हो जाएगा, डीजल ऑयल वेरिएबल हो जाएगा, इसमें ड्राइवर की कमीशन है और कंडक्टर की 10% ऑफ कलेक्शन वो लेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि उसने एनुअल रिपेयर मेंटेनेंस दिमाग से सोच, बेटा तू सोच तेरे पास है कौन सी गाड़ी पसंद करता है, कौन सी ऑडी, तेरे पास ऑडी है ठीक है, अब मेरे पास भी ऑडी है, मैं ऑडी अपने लिए चलाता हूँ और तेरी कंपनी है बहुत बड़ी ट्रैवल की, तू ऑडी अपना किराए पे चलाता है। अब तू सोच के बता जरा अपने मन से कि तेरी मेंटेनेंस ज्यादा होगी मेरी ज्यादा होगी, तेरी ज्यादा होगी, बच्चा ने फट बोला जी मेरी ज्यादा होगी, क्योंकि ये समझ गया कि भाई साहब मैं तो टैक्सी की तरह चला रहा हूँ, टैक्सी की तरह टैक्सी चला रहा हूँ, मेरी तो ट्रैवल एजेंसी है, मेरी तो रोज ऑडी चलती होगी भाई साहब, कभी 100 किलोमीटर कभी 200 किलोमीटर, बड़ी बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव मंगाते हैं और सर अपना सुबह 10 किलोमीटर चला के घर पे जाके लगा देते हैं, सजा देते हैं बस। सर की जाती होगी सर्विस पे 6 महीने में एक बार और तेरी सर्विस पे जाती होगी हर दूसरे महीने, कैसा लगा? तो दिमाग लगा के सोचो, जो गाड़ी ज्यादा चलाएगा एज ए टैक्सी तो उसकी रिपेयर मेंटेनेंस भी क्या होगी ज्यादा। मान लो एक बार सर्विस पे जाती है तो वो 50,000 रुपए लेते हैं, कितने लेते हैं? अब मेरी गई साल में 2 बार, मेरा कितना खर्चा आएगा 1 लाख और आपकी तरह 6 बार गई साल में तो आपका कितना आएगा 3 लाख। तो ये वेरिएबल में लूंगा या रनिंग में लूंगा? तो सुनने में लगता है, आप दिमाग से सोचो जो गाड़ियां हैं डेप्रिसिएशन रनिंग एंड मेंटेनेंस वो आपकी और मेरे लिए फिक्स होती है, रिपीट, क्योंकि हम थोड़ी चलाते हैं ना बेटे, सोच के देख। पर जो टैक्सी वाले होते हैं वो तो खूब चलाते हैं। सोचो इसकी ऑडी, अगर ये ऑडी अपनी 2 साल बाद बेचने जाएगा ना और मैं 2 साल बाद बेचने जाऊंगा तो किसको ज्यादा पैसे मिलेंगे? मेरे को। वो बंदा कहेगा भाई साहब इसने चलाई कुछ नहीं है, और जब इसका मीटर देखेगा 3 लाख चल गई, उसमें तो उसमें जान ही क्या बची, कैसा लगा? ये कई बच्चों का पॉइंट होता है, बच्ची ने पॉइंट अच्छा पूछा। कई बच्चे सोचते हैं सर ये पर एनम बोला है इसको फिक्स दे दे, मैं कहता हूं नहीं। अब जैसे प्रोजेक्टर लगा हुआ, जरा सुन रहे हो ना आप, प्रोजेक्टर से पढ़ रहे हो, प्रोजेक्टर लगा हुआ, सुनो। अब अगर ये प्रोजेक्टर मैं घर में यूज करूंगा, रिपीट, तो मैं कितनी पिक्चर देख लूंगा? इसको पिक्चर के लिए तो यूज करूंगा, घर में थोड़ी अपने मम्मी पापा को बीवी को पढ़ाना शुरू कर दूंगा। किस लिए यूज करूंगा प्रोजेक्टर? पिक्चर देखने के लिए। आप ईमानदारी से बताओ कितने घंटे चला लूंगा महीने में? कितने पिक्चर देख लूंगा? ऐसे सोचो 1 महीने में 2-3 पिक्चर देख लूंगा प्रोजेक्टर लगा के। कितनी पिक्चर देख लूंगा? प्रोजेक्टर लगाना अनकंफर्टेबल तो होता ही है ना, 2 देख लूंगा। अगर 2 भी देखी तो कितना चलेगा 1 महीने में? 6 घंटे। साल में कितना चलेगा? 72 घंटे। तो कम से कम 20 साल चलेगा प्रोजेक्टर। घर पे रख लिया घर में, और इंस्टीट्यूट में रखा हुआ रोज चलता है भाई साहब, कितने कितने घंटे नॉन स्टॉप। अब कोई मेरे से पूछेगा कि घर पे रखा हो और आप मेरे घर आए, सर ये प्रोजेक्टर की लाइफ क्या है? मैं कहूंगा यार एंडलेस है, ले लो, खराब ही नहीं होता, इतना कहाँ यूज होता है। और अगर इंस्टीट्यूट में पूछोगे सर इस प्रोजेक्टर की लाइफ क्या है, मैं कहूंगा बेटा 1-2 साल, 1-2 साल। तो लाइफ भी किस चीज पर डिपेंड करती है? यूसेज पे। तो अब बताओ कैसा लगा? तो इसलिए आप इसको क्या मानोगे? ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट बताया मैंने। कई टीचर भी फिक्स बोलते थे, बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है, वो कहते भाई फिक्स ले लो। समझ आ गई बात? आई कि नहीं आई ये बताओ? चलें क्वेश्चन करें। तो ये है क्वेश्चन, लिख लिया? लिखा नहीं अभी तक? लिखो ना फटाफट, लिखो। चलो अब लिख लेना, दे सुन लो जरा। आओ, कॉस्ट कितनी है पहले देखो, कितनी बसें हैं? एक ही बस है। और अच्छा बताओ मंथ का हिसाब लगाना है या ईयर का? ज्यादातर खर्चे मंथ के हैं, बच्चे कह रहे हैं मंथ का लगा, तो फिर ये हो गया पर मंथ। सुन रहे हो?
और इसमें देखो कंपाउंड यूनिट है, क्या है, पैसेंजर है, क्या है, और लिखा भी है पैसेंजर किलोमीटर, क्या लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, पर पैसेंजर किलोमीटर। तो पहले मैं यूनिट्स निकाल लेता हूं, ठीक है नहीं, क्यों जी, बुरा तो नहीं करता। कहता है बस जो है 3 राउंड ट्रिप लगाती है डेली, और ऑन एन एवरेज 40 पैसेंजर एक ट्रिप में जाती है, 15% प्रॉफिट चाहती है बस वाला, और वो कहता है कि 25 दिन बस चलेगी महीने में, 3 ट्रिप लगेंगे राउंड रोज की, और डिस्टेंस क्या बोला, रूट का डिस्टेंस 20 किलोमीटर लॉन्ग, जाना 20 आना 20, रिपीट। अब थोड़ा इसे बोला नहीं ना, राउंड ट्रिप है या एक है, रूट डिस्टेंस बोला, पर लॉन्ग बोला, क्या बोला, लॉन्ग, तो एक तरफ का होगा ना, नीचे राउंड बोला भाई, तो जाएगी 20 आएगी 20, ठीक है। अब आइए टोटल किलोमीटर, यहां निकाल लो, टोटल किलोमीटर्स, इधर देखो, 3 ट्रिप्स इंटू 2 गोइंग एंड कमिंग इंटू कितने डेज थे, 25 डेज इंटू 20 किलोमीटर वन वे, लिख भी दिया मैंने, और नोट भी दे देंगे कि मैंने 20 किलोमीटर को वन वे माना, वहम नहीं आए। तो 3 ट्रिप आना जाना 6, 25 दिन महीने के अंदर, और एक में 20, कितना आया, 3000 किलोमीटर पर मंथ इंटू 40 पैसेंजर्स, कितना आया, 1,20,000 किलोमीटर पैसेंजर, किलोमीटर पैसेंजर कह रहे हो, पैसेंजर किलोमीटर एक ही बात, लिख लो, टिकट पाने के लिए लिख लो। ठीक है, क्या पूरा ही करा लो भाई, ठीक है। आओ अब आराम से करेंगे। पहला कॉस्ट ऑफ बस 18 लाख, एक्सपेक्टेड लाइफ 15 साल, स्क्रैप वैल्यू 1,20,000। अब आओ डेप्रिसिएशन, इधर देखो, कॉस्ट कितनी थी, 18 लाख, और सैलवेज वैल्यू 1,20,000, लाइफ इसको डिवाइड बाय 15 कर दो, 1 साल का आ गया, फिर 1/12 भी करो, बताओ क्यों, 1 महीने का कह रहे थे ना, कितना आएगा, 9 कितने 3 9,333, पक्का होगा ना, क्लियर, तो पानी मिलेगा, खांसी होगी, पानी मिला होगा। इंश्योरेंस 3% पर एनम, स्टैंडिंग इंश्योरेंस 3% इंटू 18 लाख डिवाइडेड बाय 12 पर मंथ का ना, 45, ठीक है। आपने पर मंथ का है ना बेटे। मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी 8,000, मैनेजर सैलरी 8,000, एनुअल टैक्स 50,000, गैराज रेंट 2,500, टैक्स 50,000 बटे 12, गैराज रेंट 2,500, ऊपर क्या आएगा 4167, ठीक है। कैसा लग रहा है बेटा, अब मुश्किल लग रहा है, अब तो इजी लग रहा होगा बेटा, पटाखा कितना। एनुअल रिपेयर मेंटेनेंस 1.5 लाख, रिपेयर्स 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 12, सो गई 12,500। कहाँ चलेगी कनिका, गुस्सा हो गई क्या। ड्राइवर सैलरी 15,000, कंडक्टर सैलरी 12,000, ड्राइवर रिपेयर मेंटेनेंस, और ड्राइवर के बाद कंडक्टर, कितना कितना था, तू भूलवा रही है, 15 और 12,000, 15,000 ड्राइवर, 12,000 कंडक्टर। कैसा लगा बेटा, शर्मा मत,
शर्माएगा पीछे रह जाएगा, शर्माने की बात नहीं है। उसके बाद स्टेशनरी 500, स्टेशनरी 500, ठीक है। उसके बाद ऑयल 1200 किलोमीटर का 2500 ऑयल, 2500 डिवाइड बाय 1200, और हमारी कितनी चलती है गाड़ी देखो जरा, 3000 चलती है। कितनी चलती है? 3000 इंटू 3000, 6250, क्लियर। ऑयल, ऑयल के बाद डीजल 52 रुपये 10 किलोमीटर के, डीजल 52 रुपये 10 किलोमीटर के, हमारी कितनी चलती है? 3000। बेटा बता दे, आज तुझे बता देना है। कितना? 15,600। अब सुनो, मजा आ गया। अब निकाल लेते पर किलोमीटर। अब तो कमीशन और वो बच गई ना, क्या बच गई? कमीशन और प्रॉफिट बच गया, वो दोनों कलेक्शन का पार्ट है। रिपीट, तो मैंने पहले निकाल रहा हूं टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन, ठीक। जरा इसका जोड़ करो, क्या आता है फिक्स कॉस्ट का? जोर से बोलो। 46,667। अब इन तीनों को सबका कॉस्ट कर लो जोड़, क्या आता है? 90,350, ठीक है, ठीक है। मजा आया? मैंने उस पार्ट को अलग करना चाहता था कि डिस्प्यूट ना है, कई बार बच्चे डिस्प्यूट में आ जाते हैं, ठीक है। अब जरा इनको डिवाइड कर दो उससे, किससे? 1,20,000 से, तो पर किलोमीटर आ जाएगा ना 1,20,000। 0.75299999, तो 0.7529। चलो 4 डेसिमल। अगला सर मैंने ना टोटल का बताया है। पूरा मजे लेती है मेरे साथ। पहला क्या आ रहा है? 0.388889। अगला 0.0777। अगला 0.104। अगला 0.052। 052, 0.208। ठीक है। अगला 0.13। अब टोटल बता दे। 7,529। मजा आ गया यहाँ तक? नहीं, मजाक वाली बात नहीं, वैसे आप ईमानदार सकते हो, ठीक। अब मैंने कहा भाई इधर तक निकाल लिया, बाकी काम मैं ना अलग से कर लेता हूँ, थोड़ा स्टाइल से। रिपीट, थोड़ा स्टाइल से, ठीक है। अभी इधर देखो, चलो, या इसी में एडजस्ट करना है? इसी में एडजस्ट कर दो। अलग से करवा लो, इसी में एडजस्ट कर दो सर। इसी में कर दो बाकी का पार्ट। 6,000। ये कह रही इसी में एडजस्ट कर दो, तो मैं इसी में एडजस्ट कर दूँ।
तो इस बच्ची को समर्पित है सवाल। इसने कहा इसी में कर दो, तो देखो मैंने फॉर्मेट को थोड़ा चेंज कर दिया। देखा आपने, समझिए मैंने क्या किया, 2-3 लाइनें ऐड कर दी सफाई की। कैसा लगा? अब ऊपर होगी टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन, नीचे होगी कमीशन, फिर टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग कमीशन, टीसी मतलब टोटल कॉस्ट, फिर प्रॉफिट और फिर सेल्स। अब इधर देखिए, आप इस बात को मानोगे ना बेटा, आज आपने बता देना बेटा दिल खोल के, आप इस बात को मानोगे ना, टोटल कॉस्ट कितनी है 90,350 प्लस कमीशन प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। इस बात को आप मानोगे कि नहीं मानोगे? हाँ कि ना? अब सेल्स मान लो x, अब उसने क्या बोला है, जो कमीशन है वो 10% ऑफ कलेक्शन यानी सेल्स है, और जो प्रॉफिट है वो 15% ऑफ कलेक्शन यानी सेल्स है। यानी ये x हो गया, तो ये हो गया 0.1x और ये हो गया 0.15x। तो इक्वेशन क्या बन गई, 90,350 प्लस 0.1x प्लस 0.15x इज इक्वल टू x। बताओ अब x सॉल्व नहीं कर लोगे आप? बताओ x सॉल्व नहीं कर लोगे? बताओ x क्या आ रहा है? वन 20467 ये। अब इसका 10% कमीशन ले लो, क्या होगा 10% कमीशन इसका? 12047 कह दो, और 15% इसका प्रॉफिट ले लो, क्या होगा? कितना? 18070। अब इसको टोटल कर लो, इसको टोटल कर लो, क्या हो जाएगा? एक्स नहीं, देखना यही आ रहा है ना, इसका टोटल कर लो। बताओ कैसा लगा? अब इनको भी उससे डिवाइड कर दो, किससे? 1,20,000 से, तो वो आ जाएगा। करो 1,20,000 से डिवाइड, जोर से बोल। 0.1004 कह दो। चलो अगला, अगले को भी डिवाइड कर दे। 0.8533। अगला, अगले को भी डिवाइड कर दे। 0.1505। अगले को भी डिवाइड कर दे। 0.0038। तो अप्रोक्सीमेटली क्या कह दोगे? 1 रुपी पर किलोमीटर पैसे। कैसा लगा भाई? 1 रुपये 1 पैसा भी नहीं है ना, उससे कम है तो 1 रुपये ही कह दोगे ना। मजा आया कि नहीं आया? बताओ कैसा लगा? एग्जाम का सवाल 8 नंबर का, तो मुश्किल है। अब बताओ कैसी फील आई? अब लगा इजी? ये मेरी बुक के ऐसे 3-4 क्वेश्चन है मेरी बुक में कमीशन वाले, और इसमें कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है यार? कमीशन और प्रॉफिट, ऐसे मेरी बुक में 3-4 सवाल। तो पेपर में बार बार क्या बोलता हूँ, मेरी बुक से इजी है। और इस स्टाइल ठीक लग गया आपको? टोटल कॉस्ट निकाल ली एक्सक्लूडिंग कमीशन, फिर कमीशन जोड़ ली, टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग कमीशन, फिर प्रॉफिट और फिर सेल्स, और एक्स मैंने अलग से वर्किंग नोट में निकाल के दिखा दिया। कैसे लगा भाई साहब? हमजा, सुभान, कॉपी करना।